चल बोलना गूंगे। तो ये कहानी शुरू होती है एक मासूम मोहब्बत से। तुम्हें पता भी है कि तुम कौन हो? हाँ, मगर मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया और तुम्हें पता ही नहीं है। अब ये क्या बकवास है? उस बेचारी का कत्ल हो गया और मैं तुम्हारी बकवास सुने जा रही हूँ। वो खुद को बचाने के लिए अपनी जान लगा देती है, लेकिन आखिर मर जाती है। उस लड़की सोफिया की लाश सन्नाटे में पड़ी रही। कुछ याद आया तुम्हें? मैंने कुछ नहीं किया। ये तो तुम कह रहे मैं हो। अपने बड़े भाई के साथ शिकार पर था। अब आपको क्या हुआ? याद रखना मेरी बात, कभी कभी शिकारी भी खुद शिकार हो जाता है। इसका क्या मतलब? समझो तो सब कुछ है, ना समझो तो कुछ भी नहीं। अच्छा तो तुम रहम दिल हो। इसका मतलब तुम रहम दिल भी हो और शिकारी भी हो।
इसका मतलब तुम रहमदिल नहीं हो। हाँ, जो हुआ सो हुआ, पर उसके बाद जो हुआ वो नहीं होना था। तुम मुझे इस तरह डराना बंद करो। अगर तुम्हें मुझसे डर लगता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि डर तुम्हारे दिमाग में है और मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा डर ख़त्म करूँ। अगर ख़याली पुलाव ख़त्म हो गए हो तो मैं आगे की कहानी शुरू करूँ कि किन मुश्किलों से मैं गुज़रा। भाईजान, आपकी याद आ रही है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बस अब मैं बोर हो रही हूँ। ठीक है मैडम, अगर आपको खून खराबा पसंद है तो हाजिर हो खून खराबा, जिसमें बेड से ज़्यादा मैं दरिंदा था।
तुझे। बेवकूफ़ों, मुझे पता है तुम लोगों ने मुझे काट लिया है। मैं भी अब एक भेड़िया हूँ। मुझे तुम्हारी कहानी पे यकीन ही नहीं है। मैं तुमसे वही सवाल पूछती हूँ, तुम हो कौन? क्योंकि ये कहानी तुम्हारी है ही नहीं। मैडम, ये मेरी कहानी क्यों नहीं है? मैंने तो क्लियर विजन के साथ सुनाई है। विजन क्लियर नहीं है। तुम्हारी कहानी में भेड़ियों के रंग बदलते रहते हैं। गन कभी बड़ी होती है तो कभी छोटी हो जाती है। जब हेलीकॉप्टर वापस आया तो तुम्हारे हाथ में गन थी, और जब तुम दौड़े तो तुम्हारे हाथ में गन नहीं थी। पायलट का हेलमेट कभी होता है, कभी नहीं होता है। शिकारी राइट से गिरकर लेफ्ट पे कैसे गिरा? हेलीकॉप्टर बदलता रहता है। हेलीकॉप्टर जब गिरा, तबाह हुआ, धमाका हुआ। जब तुम आग में झुलस गए, तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं जला? इससे अलावा और भी बहुत सारी गड़बड़ें तुम्हारी कहानी में, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी है ही नहीं। जब हम किसी और की कहानी सुनाते हैं तो हमारी कहानी का विजन असल विजन से अलग होता है। और तुम्हारी यहाँ की लोकेशन चेंज होती रहती है। वो वाह, क्या बात है। आखिर तुम हो कौन? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इसमें तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा है। अच्छा, मुझे तुम ये बताओ, इस वक्त तुमने कौन से रंग की शर्ट पहनी है? येलो। नहीं, तुमने येलो नहीं, तुमने पिंक कलर की शर्ट पहनी है। पिंक कलर की शर्ट तो मेरे बड़े भाई जुनैद ने पहनी हुई थी। हाँ, क्योंकि तुम जुनैदी हो। जब तुम्हारा छोटा भाई हिरन को बचाने नीचे उतरा तो तुम सोफिया के पास गए उसको मारने के लिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर में तुम ही थे। उसे दौड़ा दौड़ा के तड़पाया तुमने। फिर वो नीचे गिरी और मर गई। ये क्या कर दिया? मैडम, आपके चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। सबसे पहले तो आप मेरी सच्चाई सुन लो। चलो, सुन रही हूँ। अब हालात ज़्यादा खतरनाक थे, क्योंकि अब देर हो चुकी थी। छोटा भाई जवाद भेड़िया बन चुका था और बाकी के भेड़िए उसके साथी हो गए थे। उसके पास था अजीब सा फन और मेरे पास थी सिर्फ एक गन। ये तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, फिर इसमें से साइकोलॉजिकल थ्रिलर हटा देता हूँ और सिंपल कर देता हूँ। खेल खत्म। हो गया एंड। अब क्या? सूफिया को नहीं मारा, मगर सगे भाई को मार दिया। तो क्या करता हूँ, सगे भेड़िए से खुद को कटवा लेता। फिर खुद भी अजीबोगरीब भेड़िया बन जाता।
और क्या, मैं भेड़िए की चमचागिरी करता? और इसके अलावा फिर मैं भेड़िए को टोपी पहनाता। यही काम रह गया, टोपी पहनाना। भेड़िए इतने बुरे भी नहीं होते। गुड। इसका मतलब मेरा भाई जवाद तुम्हारे भेड़ियों की वजह से मरा। फिर मैं क्यों जिंदा हूँ? चलो मर जाओ। हाँ, मैं उसी जालिम को मारने जा रहा हूँ। वो जालिम नहीं, जलाद है, जलाद। जलाद जूलिया के पास जुनैद के बहुत सारे क्लोन हैं। इनमें वायरस है। उस वायरस से पूरी इंसानियत को खतरा है। इसीलिए उन वायरस पर क्लोन्स को खत्म करने के लिए तुम्हें बनाया गया है। हंटर इज रेडी। बॉस जुनैद की इज्जत रखो, जाके तबाही मचा दो। देख कर चला, ये बाइक तेरे बाप की नहीं है, समझे? सोचो। ठीक है। अबे टर्मिनेटर की भी कोई इज्जत नहीं है। छोड़ो, अचानक दूसरा ट्रक भी आ गया, कुछ तो गड़बड़ है। उठ जा भैया। रुक जा भाई, थोड़ा चार्ज होने दे। चल अब तू भी आ जा।
वेलकम टू माय इमेजिनेशन वर्ल्ड। तुम यहाँ आ तो गए हो, अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। किसी ने सच ही कहा है, मौत जहाँ लिखी होती है मरने वाला खुद ही वहाँ आ जाता है। ये धोखा है। चलो देखते हैं। रुक जा, आता हूँ मैं। उसको उंगली मत करो, रास्ता ढूंढो। हाँ, यही रास्ता। ये क्या हो गया? पंगा बंद। क्या हाल है? हाँ, अपना ख्याल रखना, चलता हूँ। मैं ये घूम फिर के एक ही जगह क्यों आ रहा हूँ? कुछ तो गड़बड़ है। जंगल पता नहीं कहाँ तक खत्म होगा। ये अजीब इमेजिनेशन है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इस कबाड़ खाने से बाहर वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। बाहर निकलो और उससे लड़ो। तो मैं यहाँ क्या है, उसके साथ डेट करने आया हूँ। आ जाओ मैडम जूलिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक लड़की से लड़ने के लिए आए हो? मुझे मशहूर अल्फाज महसूस हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे मुंह से तूतिया निकला है। बहुत अच्छे, तू सही जा रहा है बेटे। अब तुम सुनने को छोड़ो, वो सामने देखो कुछ आ रहा है, तैयार रहना। हेलो हेलो, इमरजेंसी, सामने से कुछ आ रहा है, जल्दी से फोर्स भेजो। मैं हूँ एक नंबर की झूठी, सामने से नहीं साइड से आ रहा है। दुश्मन पर यकीन नहीं करना चाहिए।
हुआ इतनी जल्दी क्लाइमैक्स आ गया। बहुत लग गई। वो क्या था? वो ये था। तू तो पागल हो गया है। फास्ट एंड फ्यूरियस के बच्चे, मशीन तेरी गर्म हो जाएगी। अबे वो वीडियो गेम मेरे सर में दर्द कर दी। अब मुझे बाम लगानी पड़ेगी। सोफिया इसलिए कत्ल हुई क्योंकि वो मेरे लिए काम करती थी। तुम्हारे बॉस के राज ला के देती थी, जिससे मैंने जुनैद के क्लोन बनाए। वो क्लोन मेरे मुताबिक नहीं चले तो मारे गए। काश मैं सोफिया होती। तुम्हें दिलचस्पी नहीं है कि तुम्हारे बॉस की गर्लफ्रेंड सोफिया का कत्ल किसने किया? काश सोफिया को किसी ने मारा नहीं होता। काश सोफिया जिंदा होती। ये तुम्हारा काम है, तुम पता लगाओ, वरना तुम इस इमेजिनेशन दुनिया से बाहर कभी नहीं निकल पाओगे। समझ रहे हो ना? ऐसा ही करना है तो ठीक है, सब खत्म। तुम इसका चक्रव्यूह तोड़ो, वो खुद ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे आग। कहाँ जा रहे हो? अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं रह सकती। अबे हैदराराम, कुछ काम भी कर ले।
मशीन तेरी फुस हो जाएगी। क्या है यार, नहाने भी नहीं देते हो। माना कि सिर्फ एक मशीन हूँ मगर वाटर प्रूफ हूँ। और हाँ, डरा मैं नहीं तू है, वहाँ बैठे बैठे ऑर्डर देता है। तू सिर्फ एक दफ़ा इधर आ, मैं तुम्हें पानी में न डुबाऊँ तो मेरा नाम हंटा नहीं फंटा रखना। तू जुनैद बॉस का खास रिपोर्ट है, फनकारियाँ तो जरूर दिखाओगे। और मेरा काम ऑर्डर देना नहीं है, इन्फॉर्मेशन देना है। तू अंदर बैठ के कर क्या रहा है? तू पिछले 1 महीने से छुट्टियों पर है, तुम्हें अपनी सर्विस करवाने का बिल्कुल होश ही नहीं है। आई क्या करो जॾहिं नेरो मूंखे वेड़ो था विनो तानो आवाज़ बाबाजी मशीन नहीं है। तू है बस जुनैद ने तुम्हारे प्रोग्राम में 20 का ऑर्डर अपना किया है। अरे तुम एक बात बताओ मुझे, ये कच्ची लैंग्वेज कब इंस्टॉल हुआ? अरे सिर्फ इंस्टॉल करना नहीं होता, उसको सीखना भी होता है, जैसे मैंने बाकी रिपोर्ट को सिखाया। तूने घंटे सिखाया उनको अपनी चार्जिंग का अफसोस। ऑप्शन देता। हाँ, बेईमानों के पास चार्जर तक नहीं, अगला तो जा रहा मरने। मैं खत्म। खुदकुशी करने का हक तो है ही नहीं। अब रोबोट भी नाशुक्र होने लगे। तखलीक किसी और की और फैसले उसके अपने, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है ये। और वो तुम्हारा दूसरा चरित्र, ये शहनशाह क्या देख ली, शहनशाह बनता घूम रहा है, जेब में उसके टक्का कोड़ी तक नहीं है। हालत तो देखो उसकी है। और उसका कहना तो देखो। पहचाना दोस्तों मुझे, बहुत जल्द आ रहा हूँ शहनशाह के रूप में। वाह शहनशाह, सही है सही है। अरे क्या सही है, दूसरे के दिमाग में स्पाइडरमैन घुस गया। ये देखा है? हाँ देखा, ये अब देखने और दिखाने की बात करता है। ये कहाँ से सीख के आते हैं लोग? ट्रेनिंग में ये हाल है तो परफॉर्मेंस में क्या हाल होगा? और तुम फख्र करते हो कि मैंने इनको सिखाया है, ये सब सिखाया है इसको। बच्चा सोचता है ये बड़ा हो के सुपर हीरो बनूंगा। तुम जैसे लोग सोचते हैं कि कोई और आके अच्छा करेगा। तुम लोगों को अच्छा करने में मौत पड़ती है। तू कर क्या रहा है? लोड शेडिंग का हल निकाल रहा हूँ। पूरे गए और सारे मर गए। सूट जल गया, सूट का खर्चा कौन देगा? और उस जगह का बेड़ा गर्क कर दिया, उसका पैसा कौन देगा? और जो तुमसे बाइक टूटी उसका पैसा कौन देगा? छोड़ो ना यार, मुझे ये बताओ सूफिया को आखिर किसने मारा, कातिल कौन है? शुरू से सुनाता हूँ हुआ क्या था। सूफिया और जुनैद का बचपन एक साथ गुजरा, फिर एक हादसा हुआ। और फिर ऐसा हुआ कि कभी सोचा न था, सूफिया अचानक उसको मिल गई। खूब बचपन की बातें हुई और वो बचपन का खोया हुआ प्यार एक बार फिर परवान चढ़ रहा था। फिर सूफिया को पता चला कि जुनैद एक साइंटिस्ट है, वो एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, क्लोन बनाना चाहता है। और जुनैद ने सूफिया का क्लोन बनाया जो कामयाब रहा। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों जुड़वा बहने हो। इस क्लोन का नाम सायरा था। सूफिया ने अपने क्लोन सायरा को ट्रेन किया। सायरा भी सूफिया की तरह होशियार थी, इसलिए सारी टेक्नोलॉजी जल्दी सीख ली, लेकिन सायरा का तार निकली। सूर्य को पेन ड्राइव दे दी, इसमें क्लोन बनाने के रास्ते। सायरा सूफिया की जगह लेते हुए जुनैद के करीब आती रही, लेकिन जुनैद इग्नोर करता रहा। फैसला हुआ कि सायरा को मरना होगा। सायरा की कॉफी में जहर था और उसे पता ही नहीं था। कॉफी देने वाली सूफिया खुद थी। सूफिया जानती थी वो क्या कर रही है। आखिर जहर ने अपना काम दिखाया। उसकी तेज सांसें धीमी होते होते खत्म होने लगी और आखिर सायरा मर गई। लेकिन जूलिया समझे सोफिया मर गई, क्योंकि उसको पता नहीं था वो सोफिया का क्लोन सायरा थी। जूलिया के पास फालतू बैलों की कमी नहीं थी। जब जुनैद अपने छोटे भाई जवाद के साथ शिकार पर गया तो वहां पर हादसा हुआ। जिसमें जुनैद तो बच गया,
लेकिन जूलिया के भेड़ियों ने जवाब को नोच डाला। मुझे पता है तुम गौर से सुन रहे हो और देख रहे हो, लेकिन समझ में आ रही है कहानी क्या है। जवाब भेड़िया बन गया। फिर मजबूरन जुनैद ने जवाब को मार दिया, जिसने जूलिया को एक पेन ड्राइव दी जिसमें क्लोन बनाने के रास्ते, और जूलिया ने जुनैद के क्लोन बनाए। फिर जुनैद के क्लोन से सवाल जवाब करती, बहस करती कि सूफिया को किसने मारा। आखिर जूलिया को क्लोन से कुछ भी पता नहीं चलता तो फिर उसे मार देती, और इसी तरह क्लोन्स को मारकर फेंक देती। फिर मजीद और नए क्लोन्स बनाती। जूलिया को भी पता था कि इन क्लोन्स में वायरस है जो दुनिया के लिए खतरा है। फिर पूरी इंसानियत को बचाने के लिए जुनैद ने एक रोबोट बनाया, यानी तुम्हें बनाया। हंटर इज रेडी। और फिर तुम अपने मकसद में कामयाब हुए। वेल डन। और वो बचपन का प्यार दोबारा खुश है अपनी खूबसूरत प्यार भरी दुनिया में। तुम्हें जाना होगा नए मिशन के लिए। मैंने हंटर को अगले मिशन के लिए भेज दिया। बस अभी बाकी बातें पार्ट 2 में होंगी। बाकी रोबोट्स की भी खबर लेनी है, वो कहाँ है। इन्होंने जंग को हल्के में लिया, बताऊंगा कि जंग क्या हो।